हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ इंग्लिश की बुक बिहाइव के सभी चैप्टर्स का एक साथ पीडीएफ हमने प्रिपेयर किया है। आप जल्दी से इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं ताकि आप इसको अच्छे से लिख सकें। पहले चैप्टर है द फन दे हेड। तो क्वेश्चन है, मार्गी ने क्या लिखा डायरी में? क्या लिखा? टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी और टॉमी क्या पढ़ते थे? मार्गी ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स और टॉमी हिस्ट्री मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में है टेली बुक क्या होती है? तो जो बुक को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं उसको टेली बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गी को क्या चीज़ स्ट्रेंज लगी बुक में? उसको ये बड़ा अजीब लगा कि उसके शब्द स्थिर हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन 5, मार्गी और टॉमी के टीचर कैसे थे? तो आंसर है मैकेनिकल टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 6, टॉमी के टीचर को क्या हुआ था एक बार? टॉमी के टीचर 1 महीने के लिए चले गए थे। नेक्स्ट है, मैकेनिकल टीचर मार्गी को क्या दे रहे थे? वो ज्योग्राफी का टेस्ट दे रहे थे। मार्गी किस में फेल हो रही थी? तो आंसर है मार्गी ज्योग्राफी के टेस्ट में बार बार फेल हो रही थी। और 8th क्वेश्चन है, मार्गी का स्कूल कहाँ था? उसके क्या कोई क्लासमेट थे? नहीं, मार्गी का स्कूल उसके घर में ही था, उसके बेडरूम के बगल में, और उसका कोई दोस्त नहीं था, सहपाठी नहीं था। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है कि टॉमी ने पुराने स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया? तो उसने ये बताया कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, सब बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, उनका टीचर होता था जो कि एक मनुष्य होता था और सारे बच्चे वहीं पर पढ़ते थे और एक ही जैसी चीज़ें सीखते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्गी अपने स्कूल से क्यों नफरत करती थी और उसको क्या लगता था कि पुराने स्कूल में क्या मजा है? तो मार्गी अपने स्कूल से नफरत इसलिए करती थी क्योंकि उसके जो टीचर थे वो मैकेनिकल थे और वो उनके घर में ही आके पढ़ाते थे और उसको ऐसा लगता था कि जो पुराने स्कूल हैं उनमें ज़्यादा मजा था। मार्गी ज्योग्राफी में बुरा क्यों प्रदर्शन कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? तो आंसर है कि मार्गी ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो हायर लेवल पे सेट हो गया था और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके लेवल पर यानी 10 साल के लेवल पर सेट कर दिया। साउंड ऑफ म्यूज़िक का पहला क्वेश्चन है कि एवलिन को किसने मदद की म्यूज़िक सीखने में और उसने क्या कहा, क्या किया? तो वो टीचर थे रॉन फॉब्स, उन्होंने मदद की और उन्होंने अलग अलग नोट्स पर ड्रम को बजाया और एवलिन से कहा कि वो इस साउंड को सेंस करे। एवलिन की डेफनेस को कब नोटिस किया गया और कब ये कंफर्म हुई? तो जब वो 8 साल की थी तब नोटिस किया गया कि उसको शायद सुनाई नहीं पड़ रहा है और ये कंफर्म हुआ 11 साल में। क्वेश्चन नंबर 3, एवलिन म्यूज़िक कैसे सुनती थी? तो एक्चुअल में एवलिन म्यूज़िक सुनती नहीं थी बल्कि उसको सेंस करती थी, फील करती थी अलग अलग बॉडी पार्ट से। क्वेश्चन 4, एवलिन ने म्यूज़िक के लिए एडमिशन कहाँ लिया? वो लिया उसने एडमिशन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में। क्वेश्चन नंबर 5, एवलिन के पेरेंट्स ने डेफ स्कूल भेजने के लिए किसने सजेस्ट किया? तो एवलिन की जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने सजेस्ट किया था कि एवलिन को डेफ स्कूल भेजा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, रॉन फॉब्स ने ड्रम के साथ क्या किया? रॉन फॉब ने ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पर बजाया। क्वेश्चन नंबर 7, एवलिन को अपना सोलो परफॉर्मेंस के लिए कौन सा अवार्ड मिला? तो वो अवार्ड था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 8, एवलिन जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक गई तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र थी 17 वर्ष। और इसका सेकंड पार्ट है शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। इसमें पहला है कि औरंगजेब ने पुंगी को बजाने के लिए क्यों प्रतिबंध लगाया? इसका आंसर है कि पुंगी बजाने के लिए औरंगजेब ने प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि उसकी बहुत ही अनप्लीजेंट, बहुत ही कर्कश सी आवाज़ थी। क्वेश्चन नंबर 2, शहनाई पुंगी से क्यों अलग है? शहनाई पुंगी से इसलिए अलग है क्योंकि उसकी बॉडी पर 7 होल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शहनाई का आविष्कार किसने किया? तो शहनाई को पुंगी से मॉडिफाई करके एक नाई ने बनाया था। और क्वेश्चन 4, शहनाई पर कितने होल्स होते हैं? तो 7 होल्स होते हैं। अगला है बिस्मिल्ला खान का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव, बिहार में। और कौन सा अवार्ड उनको दिया गया? तो वो अवार्ड था उनका भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 7, बिस्मिल्ला खान को बड़ा ब्रेक कब मिला? उनको मिला ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में। बिस्मिल्ला खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ बजाई? वो थी रेड फोर्ट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई स्कूल यूएसए में शुरू करने के लिए क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो भारत नहीं छोड़ना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 10, आप दो उदाहरण ऐसे बताएं जिससे ये पता चले कि बिस्मिल्लाह खान को भारत और बनारस से प्यार था। तो ये कि वो जब भी कभी जाते थे तो वो गंगा को याद करते थे और उन्हें अपने डुमराव का मट्ठा भी याद आता था। चैप्टर 3, केजिया की फैमिली में कौन लोग थे? उनकी दादी, मम्मी और पापा। केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी? क्योंकि उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। और क्वेश्चन 3, जब केजिया के फादर ऑफिस जाते थे तो उसको कैसा लगता था? तो वो बड़ी राहत महसूस करती थी। और क्या गलती थी केजिया की जब वो अपने पापा के सामने जाती थी? तो वो बहुत हकलाती थी। और क्वेश्चन नंबर 5, किस ओकेज़न पे केजिया की दादी ने उसको अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फादर के लिए गिफ्ट बनाने के लिए कहा? तो वो ओकेज़न था उसके पिताजी का बर्थडे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजिया ने अपने पिताजी के लिए कौन-सा गिफ्ट तैयार किया? वो गिफ्ट था पिन कुशन। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन कि पिन कुशन में उसने क्या भरा? तो पिन कुशन में उसने भर दिए थे उसके फादर के इम्पोर्टेंट पेपर्स। लॉन्ग आंसर में देखते हैं कि केजिया को कब लगा कि उसके पिताजी भी एक मनुष्य हैं और उनको भी प्यार चाहिए। तो जब केजिया को एक बार सपना आया, वो डर गई, तो केजिया के पापा उसके पास सो गए थे, लेकिन वो उसके पहले ही सो गए। तब उसको लगा, उनका मासूम चेहरा देख के उसे लगा कि नहीं, इनको भी प्यार चाहिए। और अगला है कि केजिया की दादी ने किस तरह से उनको इनकरेज किया कि वो अपने पिताजी को अच्छे से जाने। तो वो उसको उनके रूम में भेजती थी, कहती थी बातें करो, और साथ ही ये भी कहा कि बर्थडे पर पिन कुशन का गिफ्ट बनाकर दे दो। चैप्टर 4, आइंस्टीन को की जो ड्रॉर थी उसको पेटेंट ऑफिस क्यों कहते थे? क्योंकि वो अपने सारे जो सीक्रेट कागज थे वो उसी में रखते थे। और क्वेश्चन 2, आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि ताकि वो उसको न्यूक्लियर बम से आगाह करना चाहते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोलना शुरू किया तो क्या प्रॉब्लम हुई? तो ये प्रॉब्लम थी कि वो हर बात को दो दो बार बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्लेमेट्स उनको क्या कहते थे? वो उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे। किस सब्जेक्ट में आइंस्टीन की विशेष योग्यता थी? वो सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। और 6 में आइंस्टीन किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे? मैथ्स और साइंस में। क्वेश्चन 7, हेडमास्टर ने आइंस्टीन के बारे में क्या कहा? तो हेडमास्टर ने कहा कि आइंस्टीन कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। और लॉन्ग आंसर में फर्स्ट डे, आइंस्टीन ने हिरोशिमा और नागासाकी में बमबारी के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर है कि वो बहुत ही उदास थे, बहुत परेशान थे, उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने यूनाइटेड नेशन को पत्र भी लिखा। क्वेश्चन 2, आइंस्टीन को लोग वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों जानते हैं? तो विश्व नागरिक के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने विश्व की शांति और लोकतंत्र के लिए उनका जो प्रयास था उसके लिए उनको याद किया जाता है। क्वेश्चन चैप्टर 5 में देखते हैं, डॉक्टर के हाउस के बारे में बताना। तो डॉक्टर एक छोटे से घर में रहते थे जो कि किराए का था। वहाँ बिजली भी नहीं थी और छत भी नहीं थी, और जो ऊपर का छप्पर था वो पूरा चूहों से भरा हुआ था। क्वेश्चन 2, डॉक्टर ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए मिरर में देख के? तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो रोज अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल रखेंगे और रोज शेविंग करेंगे और मूछें भी उगाएंगे। और क्वेश्चन 3, डॉक्टर की आर्म को क्यों छोड़ दिया स्नेक ने? तो इसका फनी सा आंसर है कि जब डॉक्टर ने अपना रिफ्लेक्शन देखा मिरर में तो वो बड़ा प्रभावित हो गया अपने आप को देख के, और उसने डॉक्टर की आर्म को छोड़ दिया। क्वेश्चन 4, स्नेक ने राइटर का अपने बारे में जो ओपिनियन था वो कैसे चेंज किया? तो इस तरह से, जब डॉक्टर अपने पे बड़ा गर्व करता था, लेकिन जब स्नेक आ गया उनके ऊपर तो उनको ये समझ में आया कि वो कितने स्टूपिड हैं, और इससे वो बड़े विनम्र हो गए, उनका अहंकार चला गया। क्वेश्चन 5, डेथ लग 4 इंच अवे, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब, ये ऐसा ऑथर ने इसलिए कहा क्योंकि जो स्नेक था वो सिर्फ 4 इंच दूर था उनके फेस से, और जरा से हरकत पे वो उनको काट सकता था, तो उनको लगा कि मृत्यु मात्र उनसे 4 इंच दूर है। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर ने कौन सी आवाज़ सुनी और उनको क्या लगा कि ये किसकी है, और ये आवाज़ कितनी बार सुनी? तो डॉक्टर ने जो आवाज़ सुनी थी वो चूहे की उनको लगी, और ये आवाज़ उन्होंने 3 बार सुनी। चैप्टर 6, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था?
ये था मॉस्क स्ट्रीट रामेश्वरम में। और अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड कौन थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन। और वो क्या बने? तो आंसर है नाथ शास्त्री तो पुजारी बना, अरविंदम बिजनेसमैन बना और शिव प्रकाशन कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कैसे की? तो उन्होंने न्यूज़पेपर बेच के अपनी पहली कमाई की। और क्वेश्चन 4, अब्दुल कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तो क्या घटना घटी? तो अब्दुल कलाम जब 5वीं में थे तो उनके जो नए टीचर आए उन्होंने उनके दोस्तों से उनको अलग कर दिया। क्वेश्चन 5, क्या इम्प्रेशन था जब कलाम साहब को पीछे भेजा गया और उनके दोस्त का क्या रिएक्शन था जो उनको हमेशा याद रहा? वो था कि जब उनको पीछे की तरफ भेजा गया तो जो उनका दोस्त रो रहा था वो उनको ज़्यादा अपील कर गया और उसका उनको एक लास्टिंग इम्प्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, रामनाथ शास्त्री को कैसा लगा जब डॉक्टर कलाम को पीछे भेजा गया? तो वो बहुत ही उनको अपमान सा लगा और बहुत बुरा लगा। क्वेश्चन 7, शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने सामाजिक जो रूढ़िवादियां हैं इनको तोड़ने के लिए क्या किया? तो उन्होंने कलाम को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया, लेकिन जब उनकी पत्नी ने खाने के लिए खाना परोसने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने खुद भोजन परोस दिया। क्वेश्चन 8, उनकी पत्नी ने किस तरीके का व्यवहार किया जब कलाम साहब को घर खाने के लिए बुलाया गया? तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने कलाम को खाना परोसने से मना कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम थे। क्वेश्चन नंबर 9, शिव सुब्रमण्यम अय्यर का क्या रिएक्शन था जब उनकी पत्नी ने खाना परोसने के लिए मना कर दिया? तो डॉक्टर कलाम ने खुद मतलब उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर कलाम को भोजन परोस दिया और उनके साथ ही बैठकर खाना खाया। क्वेश्चन 10, आपको क्या लगता है दिनमानी किसका नाम है और इसका क्या कारण है? तो आंसर है दिनमानी एक न्यूज़पेपर का नाम है क्योंकि अब्दुल कलाम ने ये कहा कि वो हेडलाइंस पढ़ते थे, जो युद्ध की स्टोरीज होती थी उसकी हेडलाइन वो दिनमानी में पढ़ते थे। इसका मतलब है कि दिनमानी एक न्यूज़पेपर था। इसके लॉन्ग आंसर में देखते हैं कि अब्दुल कलाम रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे और उनके पिताजी ने क्या कहा? अब्दुल कलाम रामेश्वरम छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे और उनके पिताजी ने भी यही कहा कि सी गर्ल भी जो है पूरी सन के अक्रॉस जाती है और अकेली ही जाती है। इसका मतलब कि उन्होंने भी उनको प्रमोट किया। अगला है अब्दुल कलाम को अपने पेरेंट्स से कौन से गुण मिले? तो उनको अपने पिताजी से ईमानदारी और स्वानुशासन मिला और उनकी माँ से उनको दयालुता का गुण मिला। चैप्टर 8, संतोष यादव को लोकल स्कूल क्यों भेजा गया? क्योंकि उनके घर में जो कस्टम चले आ रहे थे रूढ़िवादी, इसके कारण कि भाई लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जाएंगी, इसलिए वो लोकल स्कूल में पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने संतोष यादव ने दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा? और तो आंसर है कि उन्होंने 16 साल की थी तब उन्होंने घर छोड़ दिया दिल्ली के लिए ताकि वो अच्छे से शिक्षा ले सकें। और क्वेश्चन 3, संतोष यादव ने माउंटेन्स पे चढ़ाई किस तरह से शुरू की? तो सबसे पहले उन्होंने उत्तराकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपना इनरोलमेंट कराया, फिर उसके बाद में वो हर साल जाने लगी। अगला है कि कौन सी घटना थी एवरेस्ट की जो ये बताती है कि संतोष अपने टीम के साथियों के लिए भी बहुत एक अलग स्थान रखती थी? तो उन्होंने मोहन सिंह को बचाया। यदि वो अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो उनकी जान चली जाती। क्वेश्चन 2, संतोष की जो फीलिंग्स थी वो बताइए जब वो एवरेस्ट पे चढ़ी। तो वो बहुत खुश थी और जब उन्होंने भारतीय ध्वज को विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर देखा तो उन्हें अपने खुद के भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ। क्वेश्चन 3, संतोष दूसरी लड़कियों से क्यों अलग थी? संतोष शॉर्ट्स पहनती थी और बाहर भी पढ़ने गई और यहाँ तक कि जैसे बाकी सब लड़कियों की अर्ली एज में शादी हो जाती तो उनकी 16 साल तक भी शादी नहीं हुई। इस तरह से वो गांव की बाकी लड़कियों से अलग थीं। अगला है कि होली मैन जो आए थे उन्होंने आशीर्वाद के लिए वो क्यों सरप्राइज हो गए? वो इसलिए आश्चर्यचकित हुए कि दादी ने आशीर्वाद मांगा था कि लड़की हो जाए और जनरली लड़कों का आशीर्वाद मांगा जाता है, इसलिए वो आश्चर्यचकित हुआ। अगला है कि एक उदाहरण देकर बताए कि संतोष यादव कोई भी चीज़ जो बिना कारण है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती थी।
तो उसका कारण है कि उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनने के लिए मना कर दिया था और वो शॉर्ट्स पहनती थी। अगला है कि संतोष को पर्यावरण की भी चिंता थी, ये कैसे पता चलता है? तो जब वो हिमालय गई और वहाँ से 500 किलोग्राम कचरा लेकर आई साथ में, इससे पता चलता है कि वो कितनी जागरूक थीं। अगला है संतोष यादव का रिकॉर्ड बुक में 2 बार नाम लिखा गया, वो क्या कारण थे? पहली बार तो इसलिए लिखा गया कि एक महिला हो क सबसे कम उम्र की महिला के नाते वो पहली बार एवरेस्ट चढ़ी, और दूसरी बार इसलिए कि वो पहली महिला थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी। पार्ट 2 है कि मारिया टेनिस के अलावा और क्या शौक थे? तो उनका शौक था फैशन, सिंगिंग और डांसिंग। और अगला है कि मारिया के जो साथी लोग थे वो उनके साथ फ्लोरिडा में कैसा व्यवहार करते थे? तो वो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और बहुत अपमानित करते थे। अगला है मारिया की सक्सेस का क्या कारण है? तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और मेंटल टफनेस। वो मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ थी, यही उनकी सफलता का राज है। मारिया के फादर का क्या योगदान है मारिया की सक्सेस में? तो मारिया जब यूएस गई थी टेनिस के लिए तो वो भी उनके साथ गए, और साथ ही उन्होंने उनकी ट्रेनिंग की फीस के लिए दिन रात काम किया और पैसे कमाए। काठमांडू वाला लेसन है कि 2 टेम्पल कौन से थे काठमांडू के? तो वो थे पशुपतिनाथ और बोधनाथ स्तूप। विक्रम सेठ ने क्विल्स ऑफ प्रोक्यूपाइन की तुलना किससे की है? तो जो बांसुरी वाला है, जिस तरीके से वो बांसुरी को फंसा के रखता है तो ऐसा लगता है प्रोक्यूपाइन के कांटे हों जैसे। 5 तरह की फ्लूट्स बतानी हैं। रीड ने रिकॉर्डर, जापानीज शैकुची और डीप बांसुरी और ब्रीथ फ्लूट्स, ये अलग अलग प्रकार की बांसुरी हैं। और फ्रूट सेलर और अदर हॉकर में क्या अंतर बताया है ऑथर ने? तो इन्होंने कहा कि बाकी हॉकर होते हैं वो आवाज़ लगाते हैं, लेकिन ये जो फ्लूट सेलर है बांसुरी बजाने वाला, वो सिर्फ अपनी बांसुरी बजा के ही मतलब बेचता है बांसुरी। अगला है कि आथर किसके साथ काठमांडू गए थे? तो वो मिस्टर शाह के सन और नेफ्यू के साथ गए थे। अगला है पशुपतिनाथ के बाहर क्या साइन लगा हुआ है? तो उसमें लिखा है कि सिर्फ हिंदू आ सकते हैं। और वर्शिपर्स क्या करते हैं? वो प्रिस्ट का अटेंशन चाहते हैं, और सब लोग ये चाहते हैं, हर वर्शिपर चाहता है कि मैं सबसे आगे जाके खड़ा हो जाऊं। अगला है कि रॉयल फैमिली से कौन आया था टेम्पल? तो नेपलीज प्रिंसेस आई थी वहाँ टेम्पल में। और 2 मंकी थे, वो क्या कर रहे थे? वो एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। अगला है काठमांडू की स्ट्रीट को कैसे बताया है ऑथर ने? उसने बताया कि बहुत तरह के यहाँ पे फ्लावर बेचने वाले और सब फ्रूट सेलर, फिल्म रोल्स, ये सारी चीज़ें बेचने वाले लोग वहाँ पर घूमते रहते हैं। और ये कैसे बताया गया एंड ऑफ कलयुग कैसे होगा? तो यहाँ पर बताया गया है कि एक स्टोन प्लेटफॉर्म है रिवर बैंक पे, और लोग ये कहते हैं कि जब इसके अंदर की जो गॉडेस हैं वो डूब जाएंगी तब कलयुग का अंत हो जाएगा। फिर अगला है पशुपतिनाथ का एटमॉस्फेयर क्या है? तो पूरा कन्फ्यूज़न और बहुत सारी आवाज़ों से भरा हुआ है। कभी प्रीस्ट, हॉकर, ये सब लोग आते जाते रहते हैं और सब एक दूसरे को धक्का देते हैं। पुलिसमैन ने वेस्ट जो विदेशी थे उनको क्यों टेम्पल में जाने के लिए रोका? क्योंकि पशुपतिनाथ में सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं, और उनको नहीं लगा कि ये हिंदू हैं। और क्या एक्टिविटीज़ थी जो बागमती रिवर पे देखी ऑथर ने? उन्होंने देखा कि बहुत ही प्रदूषण वाली गतिविधियां हो रही थी। कहीं कपड़े धो रहे हैं, कोई बच्चों को नहला रहा है, कभी डेड बॉडीज़ को उसमें बहाया जा रहा है। और लास्ट चैप्टर है कि गैरेट की अपीयरेंस को बताओ। तो ये एक मीडियम हाइट का लड़का है जो हॉर्न रिम्ड ग्लास पहनता है। गैरेट ने ये क्यों पूछा कि आप अमेरिकन हो? क्योंकि उसने वाइज गाय कहा था, और गाय अमेरिकन वर्ड होता है, इससे उसको लगा कि ये अमेरिकन है। और इंट्रूडर कैसा था? इंट्रूडर बिल्कुल ही फुलिश था। और इंट्रूडर गैरेट को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी लेकर पुलिस से बच सके। अगला है गेरार्ड ने गन टोटिंग स्ट्रेंजर के साथ में किस तरीके से व्यवहार किया? तो वो उसके साथ में बड़ा ही कूल रहा, और उसने किसी भी प्रकार का डर या ऐसा नहीं प्रदर्शित किया। इंट्रूडर ने शुरू में ही गेरार्ड को क्यों नहीं मार दिया? क्योंकि वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहता था, क्योंकि उसको उसकी आइडेंटिटी लेनी थी, इसलिए उसने शुरू से ही नहीं मारा। और इंट्रूडर ने अपने आप को पुअर हंटेड रेट क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि पुलिस उसका पीछा कर रही थी। अगला है क्रिमिनल
को इंट्रूडर क्यों कहा गया है इसमें? तो यहाँ पर जो क्रिमिनल है ये ज़बरदस्ती गैराट के कॉटेज में चला गया था, तो जो जबरन घुसता है उसी को इंट्रूडर कहते हैं और जबरन ही वो उसकी आइडेंटिटी लेना चाह रहा था, इसलिए क्रिमिनल ना कहते हुए उसे इंट्रूडर कहा गया है। अब ये कंट्रास्ट बताना है कि गैरेट और इंट्रूडर में क्या अंतर था। तो जो इंट्रूडर था वो तो बड़ा ही क्रूर था और बहुत ही अहंकारी था, ओवर कॉन्फिडेंट था, जबकि वहीं हम देखते हैं जो गैरेट है वो बड़ा ही प्लीजेंट, कूल और इंटेलिजेंट और हम्बल पर्सन था। हाउ डज गैरेट प्रपोज टू यूज द इंट्रूडर्स एपिसोड? गैरेट ने कैसे बताया कि वो इंट्रूडर का एपिसोड लेगा? तो उसने ये कहा कि एक थिएटर में काम करने वाला है, इसलिए वो इस प्लॉट को अपने नेक्स्ट प्ले के लिए यूज़ करेगा। लॉन्ग आंसर है, इंट्रूडर ने जेराट की आइडेंटिटी ही लेने का क्यों सोचा? क्योंकि वो उसी तरह का दिखता था और वो भी मर्डरर था, वो मर्डरर था। अगला है, हाउ डिड गैराट गेट रिड ऑफ द इंट्रूडर? तो गैराट किस तरीके से इंट्रूडर से बच पाया? तो उसने ये कहा कि चलो दोनों भाग चलते हैं, और उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने उसको लॉक कर दिया अलमारी में। अगला है, इंट्रूडर ने जेराट को के सामने जो स्टोरी बनाई, किस तरह से बनाई? तो इंट्रूडर को पता नहीं था कि ये थिएट्रिकल, बाकी तो सब इन्फॉर्मेशन थी लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये नाटक से जुड़ा हुआ है, और इसलिए उसने उसकी स्टोरी पे विश्वास भी कर लिया। अगला है कि आपको क्या लगता है कि इंट्रूडर गैराट के बारे में क्यों ज़्यादा जानना चाहता था? तो वो उसकी आइडेंटिटी लेकर पुलिस से भागना चाहता था, इसीलिए वो ज़्यादा जानना चाहता था। थैंक यू स्टूडेंट्स।